तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू स्कोडा कुशाक अपने नए फेसलिफ्ट अवतार के साथ। आज फाइनली स्कोडा इंडिया ने अपनी कुशाक को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इससे पहले आपने जितनी वीडियो देखी वो सारी लॉन्च से पहले और अनवील से पहले बनाई थी। अब जो बात करेंगे ना कि स्कोडा इंडिया क्या इन गाड़ियों में दे रहा है, क्या स्पेशल है इनके साथ। टाटा सियरा स्कोडा जो अपनी सारी कॉम्पिटिशन को सोच समझ के इस गाड़ी को बना चुकी है ना, मतलब जो आपके सामने सेल्टॉस फेसलिफ्ट है, टाटा सियरा है, क्रेटा है, विक्टोरियस है, तो किस प्रकार जो स्कोडा ने इस प्रोडक्ट को यहाँ पर प्लेस किया है, क्या कुछ स्पेशल है, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो कुशाक है अपनी मोंटे कार्लो एडिशन में है, आप देख सकते हैं। जो हम बात करेंगे ना आज वो इस तरीके से करेंगे जो कस्टमर इस गाड़ी को लेने से पहले सोचेगा, यानी कि टेक्निकली भी और फीचर वाइज भी। फीचर में तो आपको सब दिखा दूंगा ये सारी चीज़ें, लेकिन जो टेक्निकली बात होगी ना, जो नया 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आया हुआ है, जो कि पहली बार इस सेगमेंट में आया हुआ है। इससे पहले इसमें 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आता था, लेकिन अब 8 स्पीड का है। वो कैसे काम करेगा, क्या उसके इंटरनल्स है, वो सारी वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा। और स्कोडा इंडिया ने सारा जो उसका डाइसेक्शन एक तरीके से उसको खोल के सब तरीके से ना समझाया हुआ है, दिखाया हुआ है, वो सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस गाड़ी का लुक देखो आप, इसका डिज़ाइन देखो, जो नया कलर आया हुआ है। इसका नाम है यहाँ पर स्टील ग्रे कलर ऑप्शन, जो कि डे लाइट में देखोगे ना बहुत प्यारा कलर ऑप्शन लगता है और थोड़ा नाडो ग्रे वाली फील भी है इसके साथ, और बहुत पसंद करेंगे आप। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से, डिज़ाइन से, और समझते हैं कि आप कुछ स्पेशल मोंटे कार्लो अपने साथ दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ग्रिल का डिज़ाइन आप देखेंगे, इसमें वही स्कोडा का जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन जैसे आपने कोडियाक के साथ देखा, ऑक्टाविया के साथ देखा है, वैसा ही मिलेगा। जो पहले स्लाविया और जो कुशाक में मिलता था उसको अब छोड़ दिया गया। अब ऐसा डिज़ाइन जो एक कन्वेंशनल है, कायलैक के अंदर भी बहुत पसंद करते हैं, वैसा ही दिया गया। उसके साथ ही हेडलैम्प्स को देखेंगे जो कि रीडिज़ाइन हुए हैं, जिसमें प्रोजेक्टर का ऑप्शन आ चुका है। नीचे फॉग लैम्प देखेंगे, मुझे एक एलिमेंट आप देखने वाले जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है और बहुत बढ़िया है फ्रंट का लुक ओवरऑल। नीचे भी देखेंगे जो कुशाक की यहाँ पर, और उसके साथ ही थोड़ा लोअर डाउन देखेंगे, यहाँ पर लोअर लिप में भी पियानो ब्लैक का इस्तेमाल है। जो ओवरऑल एलिमेंट है ना फ्रंट में, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। अगर इसको सीधे कंपेयर करेंगे सियरा से या फिर अपनी सेल्टॉस फेसलिफ्ट से, तो ये नेक टू नेक उनसे कंपेयर करिए डिज़ाइन वाइज, और बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। उसके साथ ही 4 आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिलते हैं। फ्रंट से आप आइए साइड लुक की ओर, तो साइड का लुक गाड़ी का काफ़ी प्यारा लगेगा। जो ट्रेडिशनल आपको कुशाक का लुक मिलता था ना, वैसा ही लगेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं, क्योंकि फेसलिफ्ट है तो फ्रंट बम्पर और रियर में जो मेन हाईलाइट है उसका अंतर एक कॉस्मेटिक फ्रंट में आपको दिखेगा। बाकी जो ओवरऑल इसकी भी लंबाई है ये है 4229 mm की, जो कि पहले के मुकाबले 4 mm बढ़ा दी गई है। जो कि आप कहेंगे कैसे बढ़ी, तो चैसी में चेंजेस नहीं है, सिर्फ जो बम्पर एलिमेंट है और जो थोड़े ट्विक्स किए गए उनकी वजह से जो इसकी लंबाई बढ़ी है। उसके साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस इसका अभी भी 188 mm है। जो ओवरऑल डायमेंशन, चौड़ाई और ऊंचाई वो एज सिमिलर है। और साइड लुक से ना गाड़ी बहुत बढ़िया लगती है। जो ट्रेडिशनल आपको डोर हैंडल मिलेंगे उसमें भी जो क्रोम का पार्ट है वो लगेगा, और यहाँ पर भी क्रोम का पार्ट है। बाकी थोड़ा यूवी कट ग्लासेस है तो काफ़ी प्रीमियम और एक अच्छा लुक आता है। उसके साथ ही अलॉय का डिज़ाइन आप देखें तो मोंटे कार्लो में स्पेशली ये ब्लैक एंड जो आपको थोड़े से मशीन का डिज़ाइन में अलॉय मिलता है, काफ़ी बढ़िया लगेंगे। 5 आपको लग नट मिलते हैं। ये इसका 1.0 TSI इंजन के साथ मोंटे कार्लो है। अगर आप इसके 1.5 TSI के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन है, क्योंकि 1.0 TSI है। लेकिन इसमें 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर 80 ऑटोमेटिक आया है, जो कि 8 स्पीड ऑटोमेटिक ना बिल्कुल ही नया है। इसको में ड्राइव करके आपको बताना है क्या खास है उसके साथ। और ये 205/55 R17 का थोड़ा लो प्रोफाइल टायर है, जो कि हाई स्पीड में काफ़ी अच्छी हैंडलिंग और वो चीज़ आपको दे जाता है। उसके साथ ही अगर आप इसके रियर लुक को देखें तो डे लाइट में आप देखिए किस प्रकार इसके जो रियर का लुक का जो ओवरऑल डिज़ाइन है ना आपके सामने आता है। कुशाक की बैजिंग आप देख लो, मोंटे कार्लो की जो ओवरऑल बैजिंग है आपको ऑल पियानो ब्लैक और थोड़ा ना एक कॉन्ट्रास्ट के साथ आने वाली है। ये भी लोअर लिप इसका थोड़ा ब्लैक के साथ आपको दिखेगा। दिन में बहुत क्लियरली पता चल रहा है क्या सारे कलाकारी है। स्कोडा की बैजिंग आप यहाँ देख लो, जो पीछे वॉशर वाइपर, डिफॉगर और जो भी कलाकारी है ना, मतलब बेस मॉडल से तो ये चीज़ आपको मिल ही रही है, क्योंकि ये डिफॉगिंग और ये सब ऑप्शन बेस है। उसके साथ ही पैनोरामिक सनरूफ आप ऊपर की ओर देखेंगे, जिसमें शार्क फिन ना, और जो ऊपर पीछे स्पॉइलर का पार्ट है वो दिखेगा। और ओवरऑल गाड़ी पीछे से ऐसी दिखाई देती है। 491 लीटर का 491 लीटर का आपको पीछे बूट स्पेस मिलता है, जो कि स्पेस वाइज आपको इतना दिखेगा, जिसमें 40-60 का ऑप्शन ऐसा है। वॉशर सेल्फ आपके सामने है। यहाँ पर जो ओवरऑल मटेरियल वो सब चीज़ें हमने कल भी बात करी, काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है, कोई शिकायत नहीं इसमें। तो हम चलते हैं इस गाड़ी के जो साइड लुक की ओर अगेन, जिसमें रैप अराउंड आपको पीछे ये टेल लैम्प्स और स्कोडा की ये इल्यूमिनेटेड आपको बैजिंग मिलती है, जो कि हमने आपको कल दिखाया था। और दोस्तों साइड लुक्स आप यहाँ से देखिए दोबारा से, कितना बढ़िया लुक है इसका। 50 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ इन्होंने ऑफर करा है, जिसमें आपको E20 जो फ्यूल है वो फिलअप करना है, जो कि आपको पेट्रोल रहेगा। डीजल का ऑप्शन इंडिया में आता नहीं है स्कोडा की तरफ से इस सेगमेंट में, तो कोई भी DEF और उसका तो नहीं है। लेकिन इसको एक्सपोर्ट करके कुछ अगर प्लानिंग इनने करी है तो उसके लिए यहाँ पर जो कटआउट है वो छोड़ा हुआ है, जिससे इन फ्यूचर कुछ कंट्रीज़ में अगर देना चाहे तो ऑप्शन उनके पास रेडी रहेगा। बाकी गाड़ी में यहाँ पर रूफ रेल है, जो कि काफ़ी रोबस्ट लग रही है। और उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए, पैनोरामिक सनरूफ और उस चीज़ों को ना काफ़ी बढ़िया लगेगा। पास आके भी देख लो एक बार, पैनोरामिक सनरूफ का जो ग्लास सेक्शन है कितना बड़ा है और सही लग रहा है। मतलब थोड़ा सा पीछे जाके अब आप आइए, जो यहाँ पर बॉडी में कट्स है, क्रीजेज है, वो आपको क्लियरली पता चल रहे होंगे। ORVM का साइज़ आपके सामने है, जो कि आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं दे पा रहे, तो ये थोड़ा मिस आउट रह गया। लेकिन
साइज़ ओके है इसका। उसके साथ ही मॉन्टे कार्लो की बैजिंग, मानना पड़ेगा इसके डिज़ाइन को ना, मॉन्टे कार्लो कोशाक कह सकते हैं इसको, बहुत प्यारा लगेगा। फ्रंट का लुक ज़बरदस्त है। आप देखिए इसकी इंटीरियर फ्रंट को, तो यहाँ पर जो मेन हाईलाइट मॉन्टे कार्लो के साथ है, जो कि आपको कल शाम को हम नहीं दिखा पाए थे, जिसमें क्या था कि ये जो थीम है ना, ये थोड़ा सा मैट फिनिश में रेड की एक टेक्सचर लेके आई है अपने साथ, जो कि अलग है बिल्कुल ही। ये रेड शेड भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है कि मैट थीम है, जो कि बहुत बढ़िया लग रही है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखिए ये हार्ड टच है, यहाँ पर सॉफ्ट टच मिलेगा, और ओवरऑल देखें तो जो वन टच डाउन का फंक्शन इसके साथ आ जाता है, या फिर वन टच अप का फंक्शन आप पीछे होकर देखें तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे। थोड़ा अगर आप यहाँ पर देखिए, ये भी मैट रेड हाईलाइट्स है, कुछ और फंक्शन फीचर आपको दिखेंगे। उसके साथ ही 6 एडजस्टेबल आपको जो सीटें मिलती है, ये आपके सामने आपको इलेक्ट्रिकली ऑप्शन दी जाती है। इस चीज़ को पास से जाके देखते हैं। और स्टीयरिंग लेआउट में जो 2 स्पोक यहाँ पर स्टीयरिंग है, 10.1 इंच की वो स्क्रीन है, 10.25 इंच की यहाँ पर जो आपको डिजिटल ड्राइविंग कॉकपिट मिलता है, इसका लेआउट ऑफर किया गया। तो ओवरऑल भाई सॉलिड रखा गया मामला। थोड़ा अगर फुटवेल को भी देखेंगे तो अच्छी सनलाइट में आपको दिख पा रहा होगा किस हिसाब से जो मेटेलिक पैडल्स है वो दिख रहे हैं, डेड पेडल आपको क्लियरली स्पेस्ड आउट दिख रहा होगा। थोड़ा पीछे जाके देखिए, और हम चलते हैं इसके जो ड्राइविंग स्पेस है इसकी ओर, जिसमें हम इन सीटों को धीरे धीरे पीछे करते हैं, क्योंकि यही थोड़ा चैलेंज रहता है कि इनको थोड़ा धीरे धीरे करना होता है। मैनुअल में तो हम सीधे पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बैठ चुके हैं, ये हमारा जो ड्राइविंग पोजीशन है आपके सामने आता है। की को हम यहीं पर प्लेस कर देते हैं, तो स्पेस क्योंकि दिया हुआ है। और ऊपर जो एक सनरूफ, आपको एक पैनोरामिक सनरूफ के नाम से एक वाइड एंगल शॉट लोगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा किस हिसाब से स्पेस ठीक है इसका, कोई कमी पेशी ऐसी ज़्यादा इसमें नहीं मिलती। तो ये आने वाला है। उसके साथ ही डैशबोर्ड फ्रंट देखेंगे तो किसी तरीके से ना आपको ये नहीं फील कराएगी कि इसमें कोई भी कॉस्ट कटिंग है। बिल्कुल एज इट इज़ जो आप इस सेगमेंट में मांगते हैं, तो वो डन है भाई, दिया गया आपको बिल्कुल जिस तरीके से भी आप अभी तक स्लाविया को और जो पोशाक के अंदर एक्सपीरियंस आप ले पा रहे थे, उससे और बेहतर किया गया। थोड़ा बहुत हाईलाइट इधर उधर आपको एक प्रीमियम फ्रंट लगेंगे, जिसमें आपको जो पियानो ब्लैक है, कुछ क्रोम का पार्ट है, ये थोड़ा सा आइलैंड स्पाइड डिस्प्ले बनाने की कोशिश की गई है। और थोड़ा सा इस ओर देखें तो आपको जो स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें लेदरेट स्टिचिंग आपको हर रोल मिलेगी, ये ग्रिपिंग के लिए इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है। उसके साथ ही पैडल शिफ्टर के ऑप्शंस है, साथ ही आपको जो लाइट्स के सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। वॉशर वाइपर डिफॉगर इस साइड है, और ये आपका कस्टमाइजेबल जो ड्राइवर क्लस्टर है वो आपको दिख जाएगा। उसके साथ ही अगर आप आगे की ओर सारा जो बॉनेट का व्यू आप ले सकते हैं। उसके साथ ही जो IRVM है, ये आपको प्रॉपर इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर कोटिंग के साथ मिलेगा, जो कि प्रॉपर बेजल-लेस डिज़ाइन के साथ है। थोड़ा इस ओर आएंगे तो ये सॉफ्ट रिलीज़ के साथ होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन है नहीं। लेकिन कूलिंग का ऑप्शन भी है इसमें, लाइट का भी ऑप्शन है, थोड़ा और स्पेस ऐसा है कि छोटा सामान भी आप इसमें ईजिली डाल पाओगे। और यहाँ पर AC वेंट की ऑप्शन आप देख पाएंगे, 12 वोल्ट का सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग, ये है इसका 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, जो कि 1.0 TSI इंजन के साथ काम कर रहा है। 3 सिलेंडर का इंजन है, और सबसे अच्छी बात है कि 115 हॉर्स पावर और 178 Nm का टॉर्क बना के देता है इंजन। इसको अभी दिखाना है मुझे स्पेशली किस तरीके से क्या फीचर फंक्शन है। यहाँ पर देखेंगे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके साथ ही ये भी आपके प्रॉपर रीच में इस प्रकार से, और यहाँ पर सारी जो लाइट्स के सारे कंट्रोल है आपको इस तरीके से करने होते हैं, और थोड़े से आपको प्रैक्टिसिंग उसकी ज़रूरत होती है। बाकी यहाँ पर देखेंगे हैंड ब्रेक का ऑप्शन, ये चीज़ है, आपको आर्मरेस्ट है, बारीकी से देखोगे तो आपको रेड स्टिचिंग और ये सब इसमें दिख पाएगी। नीचे देखेंगे इतना स्पेस, और ये है भाई, ये स्टिचिंग के साथ आपको मॉन्टे कार्लो बैजिंग के साथ आपकी सीट्स मिलेगी, जिसमें वेंटिलेशन और ये सारे फंक्शन फीचर है। AC अब इसका ऑन है, और अगर इसका रिवर्स गियर इंगेज करते हैं तो ये काम करेगा। यस, तो यहाँ पर एक चीज़ है कि बस ये जो स्टीयरिंग है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो डायनेमिक गाइडलाइंस है वो नहीं है, तो आपको थोड़ा सा एक अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा जजमेंट रखना होगा। लेकिन ये ज़रूर बताता है कि गाड़ी के किस ओर कौन खड़ा है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस ओर तो बता रहा था, लेकिन वहाँ पर जैसे कोई था तो इसने नहीं बताया है। तो इस तरीके से आपको जो ड्राइविंग पोजीशन है वो बन के आती है। तो ओवरऑल स्पेस वाइज देखें तो सारा मामला बिल्कुल सही बनाया गया है। शोल्डर क्लियरेंस भी ठीक है, मेरा फुटवेल स्पेस भी देखें तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ठीक ठीक से मिल जाएगी। और अब हम बात करते हैं क्या अलग चीज़ें यहाँ पे स्कोडा इंडिया ने मेहनत करी। तो जैसे ये रूफ लाइनर देखोगे तो ऑल ब्लैक है मॉन्टे कार्लो में। जैसे पहले हम नई में कुशाक आई थी तो हम कहते थे कि रूफ लाइनर में थोड़ा सा सैग आ रहा है, तो वो सब धीरे धीरे करके ठीक हो गया था। तो यहाँ पर वो चीज़ें है क्या, वैसा नहीं है, ठीक है। इसका भी मतलब स्टिफनेस और वो क्वालिटी ठीक लगेगी। सनरूफ की हमने बात कर ली थी, जो कि यहाँ से इसका जो ग्लास है वो मूव करता है, और यहाँ से भाई इसका जो शेड है ना, ये आगे के पीछे और आ जाता है। इसमें देखेंगे ना, इसकी जो थिकनेस है, इसमें भी आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछोगे कि क्या इसकी थिकनेस इतनी है कि ये धूप को रोक दे। तो देखते हैं, आपको दिख जाएगा कैमरे में। अगर इससे आपको धूप दिख पा रही होगी तो वो कम है, अगर नहीं दिख रही तो ये है। मतलब देखूं तो अगर 10% के आसपास धूप की हल्की हल्की किरणें आपको अंदर आती हुई दिखेगी, तो उतनी रेज आ रही, तो वो आप जजमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो मिरर आपको दिया है, कल बात करी थी, यहाँ पर कोई मिरर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, लेकिन ये जो मेन लाइट है आपको इस ओर दिखेगी, इस ओर भी दिख जाएगी।
इसकी आप देख सकते हैं कितनी इसकी थिकनेस और गेज रखी गई है। ठीक है, मतलब थोड़ा और मोटा होता मज़ा आ जाता, लेकिन ये भी कोई शिकायत आपको करने वाला नहीं है। बाकी ओवरऑल हमने बाहर पीछे यहाँ सब जगह बात कर ली। इसके कुछ फीचर फंक्शन देखे तो क्या बारीकी से हम देख पाएंगे। मेनली जो मेन फंक्शन है वो अपना जो गूगल का AI कंपेनियन ऐप है वो इन्हें दिया हुआ है, जिससे AI के फंक्शंस आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा कुछ और फंक्शन फीचर, AC के लिए शॉर्टकट कमांड है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑफ कर सकते हो। और सेटिंग्स में जाके देखते हैं तो क्विक सेटिंग्स में आपको स्क्रीन ऑफ, ऑडियो, वैले मोड, लाइट्स, इसके फंक्शन दिख रहे हैं। सिस्टम में देखो ब्लूटूथ है, डिस्प्ले और ये सारे फंक्शन फीचर आपको दिख रहे हैं। कार में जाके देखेंगे लाइट्स है, ESC को कुछ ऑफ करने के फंक्शन हैं, मिरर्स, वाइपर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और मीडिया में जाएंगे तो ये है एप्लीकेशन में जो आप इसमें इंस्टॉल करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो भी ड्राइवर क्लस्टर में जानकारी लेनी है, यहाँ पर टेम्परेचर दिख रहा है, फ्यूल गेज वहाँ पर है, जो भी आपको लाइट्स और उसके कंट्रोल कमांड्स है वो आपको दिख जाएंगे। इसमें कोई शिकायत नहीं। बहुत अच्छा साइज़ है इसका, 10.25 इंच का इसका साइज़, और ये आपके सामने 10.1 इंच की काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है। और दोस्तों अब हम चलते हैं आपकी ऑल न्यू स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट के सेकंड रो सीट के अंदर। वहाँ पे जानते हैं कि क्या स्पेस यहाँ पर बनाया गया है। और अगर आप एक फैमिली SUV ले रहे हैं तो ये जो वेंटिलेशन और जो सारे फंक्शन फीचर आप ढूंढते हैं ना, उसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है कि ये जो मसाज सीटें, मतलब लग रहा है ना आपको भाई कुछ तो हुआ है यहाँ पर। तो ये जो इतना इन्फ्लेशन हुआ है, 2 बलून यहाँ दिए गए, 6 यहाँ पर दिए गए, तो जो एक एयर चैम्बर बन के ना मतलब एक तरीके से पल्सेट कर रहा है, जिससे आपको मसाजिंग वाला इफेक्ट इसके अंदर आ जाने वाला है। तो ये चीज़ एक नई दी गई है सेगमेंट के साथ। हम थोड़ा बैठ के देख लेते हैं, इस हिसाब से हम आगे का पहले डैशबोर्ड आपको क्लियरली दिखा पाए। ये आगे का डैशबोर्ड रहा। बाकी अगर आप मेरा यहाँ पर हेडरूम शोल्डर रूम देखें, इस प्रकार अपना हेडरूम शोल्डर रूम है। लेकिन मेन चीज़ है भाई, पीछे बैठने का जो आनंद है ना वो अब आएगा, क्योंकि जो मसाज सीटें आपको यहाँ पर दी गई है, जो मतलब आपके ये लोअर नेक को भी यहाँ पर एक तरीके से मसाज करेगी, और जो नीचे की ओर देखेंगे यहाँ पर लोअर बैक को भी ध्यान में रखने वाली है। और कुल मिला के भाई ये रहता है अपना हेडरूम शोल्डर रूम इस प्रकार से। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पीछे 3 लोग हेडरूम स्टैंड है, बीच में देखेंगे आर्मरेस्ट ऑफर किया गया है, जिसमें कप होल्डर का ऑप्शन है। और यहाँ पर जो AC वेंट है ये आपको कन्वेंशनल मिलेगा, उसके साथ ही नीचे टाइप C का ऑप्शन। और ये जो बटन आप देख रहे हैं ना, ये है भाई इसका जो मसाज वाला ऑप्शन है। इस ओर अगर इसको दबा देंगे तो ये भी एक्टिवेट हो गए। देखिए ये इन्फ्लेट होना शुरू हो चुका है, 2 बलून ऊपर, 6 बलून नीचे। तो जो इन्फ्लेशन होगा उसके बाद जो पल्सेट करेगा ये, किसी में प्रेशर कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, और आपकी जो लोअर बैक है और जो लोअर नेक है उसको अच्छे से ना मसाज करते हुए आपके यहाँ पर हेल्प करने वाला है। तो ये बीच में भी टनल देख लो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेगरूम वैगरूम भी ठीक है, कुछ फ़ोन को रखने के लिए इतना स्पेस। उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो मैगज़ीन के लिए थोड़ा स्पेस यहाँ भी डाल दिया गया है। और कुल मिला के यहाँ से इसका फ्रंट का डैशबोर्ड, सनरूफ का साइज़ देखें तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, ऑप्टिमाइज़ है। जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है गाड़ी की, मतलब जो चैसी, जो मोनोकॉक चैसी इसमें चल रही है, उसमें भी मटेरियल कहीं से भी कम नहीं किया गया, तो वो भी ज़रूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग सारी प्लानिंग स्कोडा इंडिया ने स्टार्टिंग से करी है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ से मेरा स्पेस देखें तो ऐसा कुछ आपको मेरा जो हेडरूम शोल्डर रूम है हर जगह से दिख जाएगा। हर चीज़ मतलब आपकी पहुँच में है। एक थोड़ा सनशेड वाला मामला वही नहीं दिया गया, लेकिन वो इंडिया में लीगल भी नहीं है। मैं अगर ऐसे निकल के आता हूँ, ये यहाँ पर बैठता हूँ, तो मेरी हाइट अगर 6 फीट से ऊपर भी करता हो तो फिर भी टच नहीं हो रहा है, स्पेस रह जा रहा है। और यहाँ से अगर हम इस ओर आते हैं तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। बाकी आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट आती है इसके अंदर, तो अगर आप चाइल्ड सीट लगाना चाहते हैं तो इस मॉन्टे कार्लो एडिशन में तो आसानी से लगा पाएंगे। बाकी जो इसका टॉप मॉडल है उसमें भी ये चीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक क्विक लुक अगर आप इस ओर लेना चाहेंगे तो यहाँ पर जल्दी से कल फंक्शंस की जो हमने बात करी थी वही सारे फंक्शंस है, जिसमें आपको मसाजर है, पैनोरामिक सनरूफ है, डिजिटल कॉकपिट है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, LED पैकेज दिया गया फुल, और 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकल सीट्स, एम्प है, सबवूफर है, इंफोटेनमेंट है, AI कंपेनियन ऐप है, डिस्क ब्रेक्स है, मॉन्टे कार्लो की बैजिंग मिलेगी हर जगह। फ्रंट ग्रिल में आपको स्पोर्टी रेड इंसर्ट्स है और सारी चीज़ें इल्यूमिनेटेड, आपको लाइट बार है, कुछ 17 इंचेस के अलॉयज़ है। उसके साथ ही स्कोडा की पीछे लेटरिंग मिलती है जो कि इल्यूमिनेटेड है। स्पोर्टी इंटीरियर्स देखिए, डुअल टोन रूफ है, लेदरेट सीट है, और ऑल ब्लैकड आउट जो एलिमेंट्स हैं वो ऑफर किए गए। हम चलते हैं इसके इंजन बे के अंदर और वहाँ पर आपको मिलाते हैं स्कोडा की ऑल न्यू पावर ट्रेन से जो आई है आपके कुशाक के अंदर। ये इनकी 8 स्पीड की टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है, जो कि पहली बार स्कोडा इंडिया की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है इंडिया में, जो कि शायद हो सकता है कि काइलैक को भी मिले, जो स्लाविया है उसको भी मिले, क्योंकि ये जो इंजन है ना 1.0 TSI इंजन है, जो कि बहुत ज़्यादा शेयर किया जाता है स्कोडा फैमिली में, फोक्सवैगन फैमिली में, तो ये आना ही है हर जगह। इसका मेन है कि ये इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा जिससे आपका इंजन एक मैक्सिमम एफिशिएंसी दे पाए, मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाए, और ओवरऑल जो आपको चलाने का राइडिंग फील आए ना वो बेस्ट आए। तो तीनों चीज़ों को बैलेंस किया गया, जिससे
हर ऑप्टिमाइज जो इंजन आरपीएम है उसके अकॉर्डिंग आप उससे पावर यूटिलाइज़ कर पाओ, और जो एक तरीके से ओवरऑल जो इंजन अपनी पावर आउटपुट आपको दे रहा है 115 हॉर्स पावर 178 Nm टॉर्क, वो रोड पे डिलीवर हो पाए। तो वही उसका मेन मकसद है, मेन मिशन है। इसीलिए 6 स्पीड से बढ़ के 8 स्पीड टॉर्क मोटर ऑटोमेटिक की ओर जाना इस मास मार्केट कार सेगमेंट में बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात है कि ये चीज़ आपको लोअर मॉडल से भी मिल जाएगी, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि टॉप मॉडल लेना पड़ेगा, और सही है, मतलब सबके लिए दे दिया है, तो ऑटोमेटिक बेस मॉडल से मिल जाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आप देख लेंगे जो कि 3 सिलेंडर का लेआउट में आपको इंजन मिलता है, जो कि 1.0 TSI 115 हॉर्स पावर 178 Nm टॉर्क। टर्बो चार्जर इसका पीछे प्लेस किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे इसका जो एयर इनटेक मैनिफोल्ड है इनलेट की साइड, वो उसका एग्जॉस्ट साइड है, जिसमें आपका गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, जो आपके ऑक्सीजन सेंसर और जो भी चीज़ें EGR, वो सब चीज़ें पीछे की ओर प्लेस की जाती है। इंजन माउंटिंग यहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे इसका जो कूलेंट बॉक्स है आपको मिलेगा। साथ ही अगर पीछे देखें तो बैटरी यहाँ बनाई गई है, बहुत बड़ा एयर इनलेट यहाँ पर रखा है, चैम्बर, ये इसका अपना सक्शन होर्स, नीचे कोई भी एनवेस को कंट्रोल करने के लिए ऐसी कुछ इंसुलेशन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये इंजन ज़्यादा ऐसा कोई आपको वाइब्रेशन और दिक्कत नहीं देता कैबिन में। बाकी नीचे भी देखेंगे तो हल्का सा ओपन सेक्शन रहता है इसमें, तो वो कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके अलावा हम करते हैं इसको बंद, और यहाँ पर ये जो हमारा मॉन्टे कार्लो एडिशन के साथ जो आपकी कुशाक फेसलिफ्ट का आज हमारे सामने अनवील हुआ है, वो मैंने आपके सामने पेश करा। ये पहली बार हुआ है कि लॉन्च के साथ ही, अनवील के साथ ही मॉन्टे कार्लो फाइनली इंडिया में आ गई, और ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं कराया गया, आपको ऐसी मजबूरी नहीं दिखाई गई कि भाई रुकना पड़ेगा आपको, या फिर आपको किया की तरफ देखना पड़ेगा, GT लाइन की ओर या फिर सिएरा की ओर जाना पड़ेगा। तो वो मेहनत नहीं करनी है, ऑप्शन आपके सामने है। गाड़ी को ड्राइव करिए, एक्सपीरियंस करिए, फैमिली के साथ जाइए, स्पेस को देखिए, कितना स्पेस आपके काम का है, कहाँ पर कमी पेशी रह गई, वो सब मुझे कमेंट करके बताइए। और पसंद आए तो ले लीजिए इस गाड़ी को, कोई शिकायत नहीं इसमें। मेन है कि आपको पसंद आनी चाहिए। इसकी जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, इसको जो स्टीयरिंग फील है, और जो सस्पेंशन ज्योमेट्री और जो सारी चीज़ें गाड़ी को चलाने का आनंद आता है ना, एक स्पोर्टी ड्राइवर ओरिएंटेड कार वो बनाती है स्कोडा इंडिया, तो उसी के लिए इस गाड़ी का भी एक तरीके से पूरा एक खाका बनाया गया है। बाकी इस वीडियो में मैं आपसे यहीं पर अलविदा लेता हूँ। मैंने सारी चीज़ आपको दिखा दी, कल शाम को दिखाई दी। आज थोड़ा धूप में हमें गाड़ी खुली धूप में मिली है भाई, कोची के अंदर है, काफ़ी खतरनाक टेम्परेचर हो रहा है हमारे लिए, मतलब हम नॉर्थ वाले हैं तो हमारे लिए धूप है भाई अभी, तो हम वहाँ तो बहुत ठंडे में, यहाँ पर काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है। तो यहाँ पर आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, इस गाड़ी को रैंक करेंगे, और इस गाड़ी को लेके आपके अंदर क्या एक सुझाव आते हैं या फिर क्या सोचते हैं आप इस गाड़ी को लेके, वो कमेंट करके बताएंगे। बाकी कमेंट जरूर करना है कैसी लगी गाड़ी आपको, उसका फ्रंट लुक अच्छा लगा, रियर लुक अच्छा लगा, या फिर इसके इंटीरियर्स में जो छोटे मोटे बदलाव किए गए वो आपको पसंद आए। बाकी प्राइसिंग आने वाली है इसकी 11 लाख से लेकर 19 लाख रुपये का सेगमेंट है ये, तो उसके ही आजू बाजू प्राइसिंग आएगी, कुछ ही दिनों में आ जाएगी, ज़्यादा इंतजार नहीं है। इसी साल इसको लॉन्च करा है, तो 1-2 महीने में ये गाड़ी डिलीवर होने भी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।